बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि जी जो स्लॉटरिंग का काम है उसमें एक जानवर पे कितना एक्सपेंस आता है एक दिन का, और एट द एंड हमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है उस जानवर से। तो इससे पहले मैंने वीडियो एक बनाई हुई है जिसमें मैंने तकरीबन नफ़ा और नुकसान सारा कुछ बताया हुआ है। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर पे करेंगे, और उन फार्मर्स के लिए करेंगे जो स्लॉटरिंग का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, जिन्होंने साइलेज भी अपना परचेज़ करना है, वंडा भी अपना परचेज़ करना है, और तूड़ी भी अपनी परचेज़ करनी है। काफ़ी वीडियोस में मैंने इस बात पे ज़ोर दिया है कि जब भी आप फार्मिंग स्टार्ट करें, स्लॉटरिंग का काम स्टार्ट करें, तो दो चीज़ों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। एक, वेट मशीन का आपके पास होना बड़ा ज़रूरी है, और दूसरी आपकी परचेजिंग। जितनी अच्छी आपकी परचेजिंग होगी उतना ज़्यादा फ़ायदे के चांसेस होंगे। किस तरह से? फ़र्ज़ करें आप एक जानवर मंडी से परचेज़ करते हैं, आपने फिर के वो जानवर लिया, और वो जानवर आपको कॉस्ट करता है 500 रुपये पर केजी के हिसाब से लाइव वेट। ठीक है, ये 500 रुपये पर केजी लाइव वेट का आपको किस तरह से पता चलेगा? जब आपके पास वेट मशीन होगी, आप वो जानवर लेके आएंगे और उसका वेट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके पास वो एक रेट आ जाएगा पर केजी का, जो कि आपने मंडी से परचेज़ किया। अब आपको फ़र्ज़ करें वो जानवर पड़ा है 500 रुपये पर केजी। उस दिन स्लॉटरिंग का रेट हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि 1100 रुपये पर केजी है। तो अगर वो 200 किलो का जानवर है तो उसमें तकरीबन 50% जो है वो मीट होगा तकरीबन। ये यानी कि एक रेशो रखी हुई है कि 50% मीट और 50% जो है वो आपका सलागत में चला जाता है। सलागत का आपका 6 से 7 हज़ार रुपया तकरीबन फ़िक्स होता है। डिफरेंट कंपनीज़ का डिफरेंट वेट होता है। ठीक है जी। अब पीछे बचा आपका 100 किलो मीट। आपने परचेज़ किया मीट 1000 रुपये पर केजी के हिसाब से। लाइव वेट जो था वो आपका 500 रुपये पर केजी था। अब अगर आप आज ही वो जानवर अपना स्लॉटर में देते हैं तो आपको 100 रुपये पर केजी के हिसाब से प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है जी। अब दूसरी चीज़ है कि हम लोगों ने उस जानवर की 100 दिन की फैटनिंग करनी है, और उसको एट द एंड हम लोगों ने स्लॉटर पे देना है। जानवर हमें पड़ा 500 रुपये पर केजी के हिसाब से, जो कि हम अपने फार्म पे लेके आए। अब उस पे पर डे का एक्सपेंस कितना होना है ये हमारे पे ही डिपेंड करता है, और इस वेट मशीन ने आपको बताना है कि आप उतना एक्सपेंस करके ग्रोथ आपकी ठीक आ रही है या नहीं आ रही। उसमें आप एक चीज़ ज़हन नशीन कर लें कि जब आप जानवर अपना फार्म पे लेके आएंगे, पहले 10 से 15 दिन हो सकता है आपके पास 0% ग्रोथ हो, या बड़ी माइनर सी ग्रोथ हो पैसों के हिसाब से। उसकी वजह ये होती है कि जब जानवर आता है आप उसकी डीवर्मिंग करते हैं, आप उसकी वैक्सीन करते हैं, आप उसको आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगाते हैं, या कोई थकावट वाला इंजेक्शन लगता है। तो एक जानवर जब नई जगह पे आता है तो उसको उस नई जगह पे आके खुराक पे एडजस्ट होने में तकरीबन कम से कम भी 15 दिन बड़े इजीली लग जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना अगर पहले 15 दिन में आपके पास कोई ग्रोथ नहीं होती। उसके बाद जब वो जानवर खुल जाता है तो उसकी ग्रोथ बड़ी तेज़ी से होती है, यानी कि पर डे आपका 1600-1700 ग्राम भी गेनिंग एकदम से स्टार्ट होती है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता कम होकर 1200 ग्राम तक आ जाती है, या 1000 ग्राम तक आ जाती है। अच्छा जी, अब आपका उस पर एक्सपेंस कितना होना है एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं कि फ़र्ज़ करें हम लोग रोज़ाना का 2 किलो वंडा जो है वो एक जानवर को डाल रहे हैं, और तकरीबन 9 से 10 किलो साइलेज डाल रहे हैं, 1 से 2 किलो जो है वो तूरी डाल रहे हैं। ठीक है जी। वंडा फ़र्ज़ करें जी हमारा रेट है 80 रुपये या 90 रुपये कर लें। अगर हम उसको 2 किलो वंडा डाल रहे हैं तो हमारा पर डे का जो वंडा है वो तकरीबन 180 रुपये का लगेगा। उसके बाद साइलेज का रेट है फ़र्ज़ करें जी 20 रुपये किलो। अगर हमारा रोज़ाना का 9 से 10 किलो साइलेज लग रहा है तो तकरीबन 200 रुपये का हमारा साइलेज लग जाएगा, और तकरीबन 20-25 रुपये की हमारी तूड़ी लग जाएगी। 180 रुपये का वंडा, 200 का साइलेज, 380, 20 रुपये की तूड़ी, 400 रुपया तकरीबन हमारा उस पर एक्सपेंस आ गया। उसके अलावा आपने कोई काम करने के लिए बंदे रखे हुए हैं, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, उसका भी आप पर डे का ख़र्चा तकरीबन 80 रुपये 100 रुपये डाल लें तो आपका तकरीबन 500 रुपये पर डे का एक्सपेंस कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है जी। अब आपने उस 500 रुपये में उस जानवर से कम 1 किलो वेट लेना है, तो फिर ही एट द एंड आपको फ़ायदा होगा।
अब इसको हम अगर मंथली देखें तो तकरीबन 14 से 15 हज़ार रुपये एक महीने का एक जानवर पे एक्सपेंस होगा, ठीक है। और अगर हम 100 डेज़ की फार्मिंग करें, ज़रूरी नहीं है कि आप 100 डेज़ की फार्मिंग करें। अगर आपको लगे 60 दिन के बाद या 70 दिन के बाद आपके जानवर की ग्रोथ कम हो गई है, यानी कि 400 ग्राम पे आ गई है या 800 ग्राम पे आ गई है, तो आप उसको उसी टाइम ही स्लॉटर करवा सकते हैं। लेकिन अगर जानवर की ग्रोथ बिल्कुल ठीक जा रही है तो वो आप उसको बढ़ने दें, आप उसकी 100 दिन की फैटनिंग पूरी करें। और ये आपको सारा कुछ बताएगी ये वेट मशीन। हर 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आप अपने जानवर का वेट लाजमी करें, ताकि आपको पता लगता रहे कि आपके जानवर की ग्रोथ किस तरह से चल रही है। अच्छा जी, हम एज्यूम करते हैं कि 100 दिनों में आपके जानवर ने 100 किलो वेट जो है वो गेन किया, ठीक है जी, टोटल। अब उसमें से जो आपका मीट निकलेगा वो तकरीबन 50 किलो निकलेगा। आप उस 50 केजी को 1100 से मल्टीप्लाई करें तो 55,000 रुपया आपका तकरीबन बनेगा 3 मंथ्स का या 100 डेज़ का, ठीक है जी। उस 55,000 रुपये में से आप तकरीबन 3 महीने में आपने 40 से 45,000 रुपया ख़र्च किया उसके वनडे पे, उसके साइलेज पे और बाकी जो भी अखराजात हुए। अब आपका जो फ़ायदा हुआ तकरीबन 10 से 15,000 रुपये का एक जानवर के पीछे हुआ फैटनिंग करके, और उसके साथ आप 6-7 हज़ार रुपया लागत का ऐड करें तो टोटल 17-18 हज़ार रुपया जो है वो आपका ऐड हो गया एक जानवर का, टोटल 100 डेज़ की फैटनिंग करके। अब अगर आपकी परचेजिंग 500 रुपये पर केजी के हिसाब से हुई हुई है, तो 100 रुपया जो आपने वहाँ पे बचाया हुआ है गोश्त का, वो भी आपका इसमें ऐड हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आपको तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपया एक जानवर के पीछे प्रॉफिट हो सकता है, अगर आप ये सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। आपका जानवर बिल्कुल तंदुरुस्त रहे, आपका जानवर रोज़ाना का कम से कम 1 किलो वज़न गेन करे, तो फिर आप, और आपकी परचेजिंग बहुत अच्छी हो, तो फिर आप एक जानवर से 100 डेज़ में 25 से 30 हज़ार रुपया ईज़िली अर्न कर सकते हैं। अगर आपकी परचेजिंग महंगी हो जाएगी, आप अपना उतना प्रॉफिट जो है वो कम कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने फैक्ट्स के साथ समझाई हैं, उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर समझ ना आए तो कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करूँगा कि इसको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। जज़ाकल्लाह खैर।